मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी अपना नामांकन भर चुकी हैं। हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उनके बड़े भाई आरके चक्रवर्ती और समधी विपिन बोरा मौजूद रहे और इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक राजेश चौधरी और पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद रहे। तस्वीर आप देख लीजिए। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन भरा है। 2014 से लगातार इस सीट से बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी। एक बार फिर से पर्चा भरते आज वो दिखाई दी है और अगर इस बार भी हेमा मालिनी जीत जाती है मथुरा में तो फिर वो इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएंगी। मथुरा सीट पर पहले भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 1996, 98, 99 इन 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने लगातार यहां पर जीत दर्ज की थी और अब वो रिकॉर्ड कायम एक बार फिर हो जाएगा अगर हेमा मालिनी इस बार भी जीत जाती हैं। लेकिन पर्चा भरने जिस वक्त वो पहुंची वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फाइल कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया है। अभी आगे 5 साल के लिए हम करेंगे काम। अभी तो चुनाव लड़ना है, 26 को वोटिंग है, तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। मैम, जो आपकी इस बार प्राथमिकता होगी, पिछले 10 सालों से सांसद हैं, अगर तीसरी बार आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता बहुत सारी चीज़ों का है, उसमें स्पेशली यमुना है, फिर 84 कोस परिक्रमा है और रेल मार्ग का निर्माण और कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन एजुकेशन। तो पर्चा भरने के बाद अपनी प्राथमिकता बता रही हैं हेमा मालिनी। प्राथमिकताएं उनकी तो बहुत है, समर्थन कितना मिल रहा है? मथुरा से सीधे रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि हेमा मालिनी के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। माहौल कैसा है रवि वहां पर? देखिए शालिनी, मैं अपडेट करना चाहूँगा कि इस समय हेमा मालिनी के घर पर नहीं बल्कि मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी इसके साथ में मैं दिखाता हुआ चलूँ कि अब से थोड़ी देर के पहले ही हेमा मालिनी यहाँ पर पहुँची थी। हालांकि सुबह के वक्त मैं ज़रूर हेमा मालिनी के घर पर था, लेकिन उनको ट्रैक करते हुए उनके काफिले के पीछे ही यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस यहाँ पर पहुँचा और अब से थोड़ी देर पहले ही हेमा मालिनी यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ में कुछ रिलेटिव भी थे जिसमें उनके समधी, उनके बड़े भाई आरके चक्रवर्ती, इसके अलावा कजिन भी उनके साथ में थे। यहाँ के जो राज्यसभा के सांसद थे, 2 विधायक थे, तो कई कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद वो हेमा मालिनी यहाँ से निकली हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं मथुरा। उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में यहाँ पर एक जनसभा रैली का आयोजन किया जाना है। तो जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता हैं तो साथ रहने की और हेमा मालिनी के कद को यहाँ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं जैसा आपने बताया, लेकिन आम जनता का कितना समर्थन है, क्या वहां की फिजाओं में दिखाई दे रहा है? रीमा भी मथुरा में इस वक्त है, वो आपको बताएंगी। रीमा, सुबह से वहां का हाल आपने देखा, हलचल कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, ब्रज की धरती ने 2014 से लेकर अभी तक हेमा मालिनी को बहुत प्यार दिया। भले उनका ताल्लुक मुंबई से हो, दक्षिण की अभिनेत्री रही हो, लेकिन जितना प्यार मुंबई बॉलीवुड में उन्हें मिला, ड्रीम गर्ल बना दिया गया, उसी तरीके से जब राजनीति में हुआ तो प्यार स्नेह उसी तरीके से मिला। हालांकि इस बार समीकरण बदलने के चांसेस थे, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपनी हर सीट के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर काम करती है और यही बीजेपी ने किया भी। कल तक जो चर्चा थी कि विजेंद्र सिंह को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है, अब वो बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। यानी जाट बहुलता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर है तो मथुरा भी वही सीट है जहां पे जाटों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पे फिलहाल उनके सामने उतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं दिख रही है हेमा मालिनी के सामने। और मैंने उनकी शालीनता का जिक्र इससे पहले भी किया कि रणदीप सुरजेवाला ने सीमाएं लांघ के उनके ऊपर बयान दी, लेकिन शालीनता का परिचय देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मेरा काम है काम करना, मेरे पार्टी के जो अन्य लोग हैं वो देख लेंगे कि इस पे क्या करना है, मैं तो अपना काम करने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि मोदी गवर्नमेंट आए ताकि मैं मथुरा वासियों से जो वादा की हूं वो वादा अगले 5 साल में मैं पूरा करूं। तो इसी वादे के साथ फिलहाल चुनावी मैदान में हेमा मालिनी यहाँ से है। बिल्कुल, और पर्चा भरने के बाद अपनी वही प्राथमिकताएं उन्होंने बताई भी। बहुत शुक्रिया रीमा और रवि, दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान अब और बढ़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। ये तीसरी बार उम्मीदवार बदला है समाजवादी पार्टी ने और अब योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर मेरठ सीट को लेकर वहां जो समाजवादी पार्टी का है वो लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, जिस तरीके से कल आपने नॉमिनेशन किया, उसके बाद आज सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उन्हें बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मौका दिया है
और वो अच्छा करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। अब क्या कुछ हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव हो गया? नहीं, वो पहले से मंथन चल रहा था, प्रयास चल रहा था। मान लिया किसी तरह कोई फीडबैक है या किसी तरह की कोई बात है, किस तरह का विचार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या को रणनीति है, उन्होंने बैठकर बताई और बात की। हम लोगों ने वहाँ व्यक्तिगत रूप से अंदर बात की, घंटों तक बात हुई है, वार्ता हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया वो जिस तरीके से एसटी हसन ने कहा था कि वो रुचि वीरा का प्रचार नहीं करेंगे, हम लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आप प्रचार करेंगे सुनीता वर्मा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मान लिया हम ऐसा क्यों बोलेंगे, पार्टी समाजवादी पार्टी में है तो प्रचार करेंगे, उसी की बात करेंगे। मान लिया कोई आदमी किसी पार्टी दल में है, उससे अलग की अगर बात करता है तो वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण गोविल हैं और जिस तरीके से प्रत्याशी बदला जा रहा है वो नहीं, वो जो कैंडिडेट, बेशक हमारे यहाँ ये हो रहा हो फिर बदल, लेकिन वो कैंडिडेट मेरठ के नहीं है, वो मुंबई के हैं, मुंबई लौट जाएंगे। और जिस तरीके से कैंडिडेट बदला जा रहा है, आपके सपोर्टर्स, पार्टी के कैडर में कंफ्यूजन नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो चीज होगी बेहतर होगी और रिजल्ट जल्दी मिलेंगे आपको। आखिरी में क्या हुआ कि क्या कहा अखिलेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है वो हम मानिए। हम क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, जो प्रत्याशी तय कर दिया आप उसके साथ रहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने जयंत चौधरी जी हमारे साथ तो है नहीं, तो मान लिया विपक्ष में, तो विपक्ष जैसी बात बोलेंगे तो उनकी अपनी मर्जी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी एसपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बताया ये जा रहा है कि एसपी ने सीट पर पहले जाट काट खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन पहले अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। माना यही जा रहा है कि एसपी बागपत में ब्राह्मण कार्ड अब खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके पहले अभी भी मंथन चल रहा है, नाम बदला जा सकता है। बागपत में अखिलेश यादव अब यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले जो जाट उम्मीदवार था उसे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नाम बदला जा सकता है और इस सीट पर जाट कार्ड के बाद अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा सकता है। अमरपाल शर्मा, ये सूत्र बता रहे हैं कि अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा की जा सकती है बागपत से। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को घोषित करने के बाद भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे बदलती हुई दिखाई दी, क्योंकि मंथन में सामने आया पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए, गलत ना पड़ जाए। और अब ऐसा ही मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई, बागपत में भी हो सकता है। अमरपाल शर्मा प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं। दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है, 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन नाम वापस लेने के एक दिन पहले अमरपाल शर्मा की घोषणा की जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर क्या यह अंदरूनी कला है या फिर स्ट्रैटेजी बदलकर फायदा लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? जो पहले रणनीति बनाई गई थी उसमें कमी रह गई थी। जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट कार्ड दिया था उनकी गलती है, जो भी है, लेकिन कई सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी को रणनीति अपनी बदलनी पड़ी है। और वैसी ही एक सीट मेरठ है जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी थी। और अब दूसरा नाम बागपत का भी सामने आ रहा है जहां पर प्रत्याशी को बदला गया है।